हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 4 द ब्रेव लिटिल रेन ड्रॉप। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। वर्धमान कैनवास पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्लास वाइज सभी दे रखे हैं इसमें चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर सभी। तो आज स्टडी करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 4 द ब्रेव लिटिल रेन ड्रॉप के वो बहादुर पानी की छोटी बूंदें, यानी बारिश की जो बूंद होती है उसको बोलते हैं रेन ड्रॉप। और लिटिल मीन्स होता है छोटा और ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। तो बहादुर छोटी सी बारिश की बूंद। कॉन्वर्जेशन दिखा है इसमें, पानी की बूंदों से बात हो रही है। मम्बलिंग ग्रम्बलिंग दोनों का मतलब ही होता है बड़बड़ाना। ठीक है, मम्बलिंग का मतलब भी बड़बड़ाना होता है और ग्रम्बलिंग का मतलब भी बड़बड़ाना होता है। तो मम्बलिंग ग्रम्बलिंग बड़बड़ाते हुए, विस्परिंग का मतलब होता है धीरे से कहना, फुसफुसाना। तो बड़बड़ाते हुए, फुसफुसाते हुए, हाई एंड लो, ऊपर और नीचे, ऑल ऑफ देम सभी, कंप्लेनिंग शिकायत कर रहे थे। सभी लोग शिकायत कर रहे थे। सम फास्ट सम स्लो, कुछ धीरे कर रहे थे, कुछ तेज कर रहे थे, कुछ धीरे धीरे बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे, कुछ तेज कर रहे थे। वन ऑफ देम स्टूड अप, अब उन्हीं में से किसी एक ने कहा, यानी ये पानी की बूंदों की बात चल रही है, रेन ड्रॉप्स की बात चल रही है। उन्हीं में से एक खड़ा हुआ। स्टूड अप का स्टैंड अप मतलब खड़े होना, उसकी सेकंड फॉर्म होगी स्टूड अप। उनमें से खड़ा हुआ एंड स्टार्टेड टू स्पीक, और बोलना प्रारंभ किया। क्या कहा है कि हु विल बी द फर्स्ट वन, कि कौन सबसे पहले होगा, पहला कौन होगा। whom शुड आई स्पीक, मुझे किसको ढूंढना चाहिए। अब सोच रहे हैं कौन पहला हुआ जिसको हम पृथ्वी पर भेजें, कि तुम जाओ और पहली बूंद पानी की वो कौन सी होगी जो पृथ्वी पर जाकर गिरेगी, कौन सी जो ब्रेव ड्रॉप होगी उसको नीचे भेजा जाएगा। तो ढूंढा जा रहा है कि हु विल बी द फर्स्ट वन, वो कौन होगा। हुम शुड आई सीक, मुझे किसको ढूंढना चाहिए। आहा यू देयर, तो तुरंत नजर जाती है किसी एक पानी की बूंद पर, अरे तुम तो वहां हो। दो अ लिटिल प्लम टू, और तुम, यद्यपि तुम क्या हो, तुम थोड़े से भारी हो। प्लम का मतलब क्या होता है, भारी होना, मोटा होना। प्लम मोटे ताजी होना, भारी होना। तो पानी की बूंद कैसी है, वो मोटी है, भारी है। यद्यपि तुम थोड़े से मोटे भी हो। आई एम श्योर, लेकिन मैं श्योर हूँ, मैं इस बात से निश्चित हूँ। यू कैन डू इट, तुम ये काम कर सकते हो। तुम ही पहले होगी, पहली बूंद होगी जो पृथ्वी पर गिरोगी। यू विल बी एबल टू डू, और तुम ये काम करने लायक भी हो। तो ये पानी की बूंदों से कहा जा रहा है, एक बूंद दूसरी बूंद से कह रही है। ओ नो नॉट, अरे नहीं नहीं, आई कैन नॉट डेयर, उसने जवाब दिया। नहीं 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 भाई, मैं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। उस पानी की बूंद ने जवाब दिया, जिससे कहा जा रहा है कि तुम मोटे हो, हालांकि तुम थोड़े मोटे हो, तुम ये काम कर सकते हो। उसके लिए तो उस बूंद ने क्या जवाब दिया, ओ नो, अरे नहीं, आई कैन नॉट डेयर, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। आई माइट गेट हर्ट, मेरे चोट लग सकती है। और परहैप्स लॉस्ट इन द एयर, और हो सकता है मैं हवा में ही क्या हो जाऊं, शायद मैं हवा में ही खो जाऊं, ऊपर से जब तक मैं नीचे आऊं मैं हवा में ही गायब हो जाऊं। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है, और मेरी चोट लग सकती है। यू देयर, ही लुक्ड एट अनदर, तब उसने दूसरी बूंद की ओर देखा, कहता तुम वहां पर हो, तुम ठीक हो। ठीक है, यू आर ऑल अलोन, तुम एकदम अकेले हो। नो फादर नो ब्रदर, ना तुम्हारा कोई पिता है, ना तुम्हारा कोई भाई है। तो उसने कहा ओ प्लीज, उसने जवाब दिया। ये दूसरी बूंद से कहा जा रहा है, दूसरी बूंद से क्या कहा जा रहा है कि तुम तो अकेले हो। अलोन मीन्स अकेला होना। नो फादर, कोई पिता नहीं है। नो ब्रदर, कोई भाई नहीं है। तो उसने क्या जवाब दिया, ओ प्लीज हैव मर्सी, अरे कृपया मेरे ऊपर दया करो थोड़ी सी। मर्सी मीन्स क्या होता है, दया करना। अरे मुझ पर थोड़ी सी दया दिखाओ। आई एम वीक, मैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। एंड ओल्ड, और बूढ़ा हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हूँ और कमज़ोर हूँ। आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये काम नहीं कर सकता। आई एम नॉट एट ऑल बोल्ड, और कुल मिलाकर मैं इतना बहादुर नहीं हूँ जो पृथ्वी पर सबसे पहले जाने की मैं हिम्मत करूँ। देन हु विल बी द वन टू स्टेप आउट फर्स्ट, तो उसने कहा तो फिर ये बताओ कि कौन होगा। हु विल बी द वन, तो वो कौन सा पहला होगा जो अपना सबसे पहला कदम रखेगा पृथ्वी पर गिरने के लिए बारिश की बूंद का। द अर्थ इज सो ड्राई, पृथ्वी बहुत ज़्यादा कैसी है, सूख गई है। पृथ्वी को पानी की बेहद ज़रूरत है, पृथ्वी सूखी हुई है। हु विल क्वेंच इट्स थर्स्ट, क्वेंच का मीन्स होता है प्यास बुझाना, बुझाना। थर्स्ट मीन्स हो गई प्यास, क्वेंच द थर्स्ट पूरे का मतलब क्या हो गया, प्यास बुझाना। तो कौन होगा जो इस पृथ्वी की प्यास बुझाएगा, क्यों पृथ्वी तो एकदम सूखी पड़ी है। ठीक है, क्योंकि जब गर्मी का मौसम जाता है और बारिश का मौसम आता है तो पृथ्वी पूरी सूखी पड़ी होती है। तो कह रहे हैं पृथ्वी सूखी पड़ी है, तो कौन पहली बूंद होगी जो क्या करेगी, जो हिम्मत करेगी, जो पहले गिरेगी, उसके बाद बाकी की बूंदें गिरेंगी। तो पहली बूंद कौन होगी भाई, पृथ्वी की प्यास कैसे बुझेगी।
देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस, नॉट अ वर्ड और अ विंक। पूरी तरीके से चारों तरफ शांति शांति थी। नॉट अ वर्ड, ठीक है, कोई शब्द नहीं आया, किसी का जवाब नहीं आया, और अ विंक, ना ही किसी ने पलक झपकाया। ऐसे ही बस बुत बने खड़े हुए हैं सारी बूंदें, जवाब ही नहीं दे रहे कि हम पहले जाएंगे। दे लुक्ड एट ईच अदर, सभी बूंदों ने एक दूसरे की ओर देखा। परहैप्स ट्राइंग टू थिंक, एक दूसरे की ओर देखकर ये शायद वो सोच रहे हैं कि शायद कोई आ जाए और ये कह दे कि मैं पहले चला जाऊंगा। देन अ ब्रेव लिटिल रेनड्रॉप स्टूड अप एंड सेड, तभी क्या हुआ कि कोई नहीं आ रहा है, ठीक है, तभी एक बहादुर छोटी सी पानी की बूंद, रेन ड्रॉप जो है, बारिश वाली जो बूंद थी, वो खड़ी हुई। एंड सैड, उसने कहा, आई विल बी द फर्स्ट वन, मैं सबसे पहले होंगी बूंद। आई विल श्योरली ट्राई, मैं कोशिश करूंगी पृथ्वी पर जाने की, मैं पहले करूँ। ही स्टेप्ड फॉरवर्ड, उस पानी की बूंद ने क्या किया, स्टेप फॉरवर्ड, वो आगे बढ़ी पानी की बूंद। स्टेप फॉरवर्ड का मतलब है कदम आगे बढ़ाना, कदम आगे बढ़ाए। जम्प्ड विद ऑल हिज माइट, और जितनी दम थी उसने पूरी दम लगा दी और वहां से वो कूद गई ऊपर से, आसमान से। ही हैड सेट अ गोल इन हिज माइंड, उसके माइंड में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। गोल का मतलब क्या होता है, लक्ष्य। उसके माइंड में सिर्फ एक ही लक्ष्य था। एंड ही न्यू ही वॉज राइट, और उसे ये मालूम था। न्यू का मतलब है जानना, मालूम होना, उसे मालूम था। ही वॉज राइट, वो ठीक है, जो उसने माइंड में सेट कर रखा है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, सही जगह पर जाकर गिरेंगे हम। यू कैन बी द फर्स्ट। अब पोएट यहाँ पर ये बता रहा है, क्या बता रहा है, कि हमें भी इस तरीके से बहुत ज़्यादा असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचा विचार नहीं करना चाहिए। अगर आपने अपने माइंड में लक्ष्य को तय कर लिया है तो आप कदम बढ़ाएं, ठीक है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सफल होंगे। तो वही कह रहे हैं। तो पोइट लास्ट में क्या बता रहा है, एक मोरल देके जा रहा है, नैतिक शिक्षा हमें देकर जा रहा है कि यू कैन बी द फर्स्ट, आप भी पहले हो सकते हो। एंड यू कैन आल्सो लीड, और आप भी लीड कर सकते हो, क्योंकि वो पहली पानी की बूंद जो गिरेगी उसके पीछे तो सारी सारी बूंदें आएंगी। तो वही कह रहे हैं कि आप भी पहले हो सकते हो और आप भी लीड कर सकते हो। लीड का मतलब होता है नेतृत्व करना, आप आगे आगे चलेंगे और बाकी के लोग आपके पीछे पीछे चलेंगे। सेट अ गोल इन माइंड, माइंड में एक गोल सेट कर लो, एक लक्ष्य सेट कर लो। एंड यू विल डेफिनेटली सक्सीड, और आपको 100% क्या मिलेगी, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप एक कदम बढ़ाएं तो सही सफलता की ओर, एक कदम मेहनत की ओर बढ़ाएं, डर अपने अंदर से निकालें, और जो पानी की बूंद जैसे सबसे पहले आगे बढ़ी है, ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करें, अपने माइंड में अपने लक्ष्य को बनाएं और आगे बढ़ें, ठीक है, और हमें क्या होगी, निश्चित सफलता मिलेगी। आई होप आपको ये पोइम समझ में आई होगी। बहुत ही खूबसूरत सी पोइम थी, आपने इस पोइम को एंजॉय किया होगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से चैप्टर्स की अपकमिंग वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे, आपके सामने आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।